नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। आज की बड़ी खबर जुड़ी है देश के सबसे चर्चित घोटाले में से एक, जी हां, चारा घोटाला। करीब 28 साल पुराने इस मामले में अब एक बार फिर अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की रिकवरी की जो प्रतिक्रिया है वो तेज कर दी गई है। झारखंड हाईकोर्ट में इस सिलसिले में 11 रिवोकेशन मामले की सुनवाई शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अहम और सख्त कदम माना जा रहा है। दरअसल ये वही मामले हैं जो लंबे समय तक पटना स्थित सीबीआई को विशेष अदालत में लंबित है। बाद में पटना हाईकोर्ट के आदेश पर इन मामलों को आगे की सुनवाई के लिए झारखंड हाईकोर्ट स्थानांतरित किया गया। अब झारखंड हाईकोर्ट ने इन सभी मामलों को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ए.के. तिवारी की अदालत में भेज दिया है, जहां इनकी सुनवाई शुरू हो चुकी है। दिसंबर महीने में इन मामलों में नए सिरे से रिक्वेशन संख्या जारी की गई थी और इसके बाद अब इन 11 मामलों पर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जो प्रतिक्रिया है, पहली सुनवाई के बाद अदालत ने सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने साफ संकेत दिया है कि अब आरोपियों और उनके परिजनों द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को वापस लेने की जो प्रतिक्रिया है उसको गंभीरता से आगे बढ़ाया जाए। आपको बता दें कि चारा घोटाला 1990 के दशक में सामने आया था। इस घोटाले में चाईबासा, गुड्डा, हजारीबाग और साहिबगंज कोषागार के करोड़ों रुपए की अवैध निकासी और सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप में लगे थे। इस मामले में कई बड़े अधिकारी और राजनीतिक हस्तियां भी जांच के दायरे में आई थी। जांच एजेंसियों का दावा है कि आरोपियों ने अपराध के अर्जित धन को जमीन, मकान, दुकान, प्लॉट, बैंक जमा और अन्य चल अचल संपत्तियों में निवेश किया। कई मामलों में इन संपत्तियों को अपने नाम या फिर परिजनों और कानून वारिसों के नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया था ताकि कानून से बचा जा सके। आपको बता दें कि यहीं से शुरू होती है रिकोवेशन जो प्रतिक्रिया थी। रिकोवेशन का अर्थ है पहले दिए गए किसी आदेश, राहत या लाभ को रद्द करना। अदालत का मानना है कि यदि कोई संपत्ति अपराध से अर्जित की गई है तो उसे किसी भी स्थिति में आरोपियों या उनके परिवार के पास नहीं रहने दिया जा सकेगा। ऐसे में अब कोर्ट इन संपत्तियों को सरकार के कब्जे में लेने पर फैसला कर सकती है। सुनवाई के दौरान सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियां दस्तावेजी सबूतों के जरिए यह साबित करने की कोशिश करेंगी कि ये संपत्तियां सीधे तौर पर अपराध से जुड़ी हैं। यदि अदालत इन दलीलों के संतुष्ट होती है, इन दलीलों से अगर संतुष्ट हो जाती है तो संपत्तियों की रिकवरी का रास्ता साफ हो जाएगा। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इतने वर्षों बाद इन मामलों का फिर से सक्रिय होना भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत संदेश है। यह दिखाता है कि भले ही न्याय में देरी हुई हो लेकिन न्याय से इनकार नहीं किया गया है। देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो 28 साल पुराने चारा घोटाला में संपत्ति रिकवरी की नई शुरुआत न सिर्फ सरकार के लिए अहम है बल्कि यह आम जनता के विश्वास को भी मजबूत करती है। आने वाले दिनों में अदालत का फैसला यह तय करेगा कि अपराध से कमाई संपत्तियां आखिरकार सरकार के खजाने में वापस लौटती है या नहीं। फिलहाल इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। तब तक के लिए देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।